ओके जी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। बुक का न्यूमेरिकल है आई थिंक, ये मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मैंने एक जगह से इसको नोट डाउन किया है। तो बहरहाल आप न्यूमेरिकल देख लो क्या बोल रहा है ये। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। कैसे पता सर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है? सवाल में लिख के देता है वो। डिफ्रैक्टेड, ग्रेटिंग, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे। एंगुलर डेविएशन, इस टाइप के वर्ड यूज़ हो रहे होंगे। ठीक, वेवलेंथ तो कॉमन वर्ड है। वेवलेंथ आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, वहाँ पे भी। तो इन चीज़ों से आप नहीं से पकड़ सकते हैं। आप जो चीज़ें पकड़ते हैं वो मतलब न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों को पता चलता है टॉपिक के रिलेटेड से, तो वो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो नाम लिख के सवालों में आते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या आपके पास कि ग्रीन लाइट है, एक हरे रंग की रोशनी है, लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वो डिफ्रैक्टेड ग्रेटिंग से, मतलब वो इस डिफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग। ठीक है, वो डिफ्रैक्ट हुई है, बैंड हुई है ग्रेटिंग से। उस ग्रेटिंग के ऊपर कितनी लाइन्स हैं? 2000 लाइन्स हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। 1 सेंटीमीटर में 2000 लाइन्स हैं। ठीक, इसका डाटा हम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। पार्ट ए में निकालना है, कम्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर इमेज। थर्ड ऑर्डर इमेज की एंगुलर डेविएशन निकालो। तो एंगुलर डेविएशन क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंगुलर डेविएशन में कि एंगुलर डेविएशन क्या होता है। एंगुलर डेविएशन होता है आपके पास, एंगुलर डेविएशन क्या होता है आपके पास? एंगुलर डेविएशन होता है आपके पास एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या एंगुलर डेविएशन मींस थीटा। थीटा निकालना है। ठीक है, एंगुलर यानी एंगल से निकला वर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि क्या 10th ऑर्डर पॉसिबल है? थर्ड ऑर्डर तो उसने पूछ लिया, थर्ड ऑर्डर बताओ उसका एंगल क्या होगा। क्या 10th ऑर्डर पॉसिबल है? ठीक, ये ऑर्डर का मतलब क्या है ये हम अभी देखते हैं। ठीक, ओके जी। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। सो डाटा के लिए हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं, आप डाटा में गिवन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि गिवन हमें क्या क्या है। तो गिवन हमें क्या क्या है? हमें सबसे पहले वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो इंग्लिश लिख के कर लो पूरा। वेवलेंथ ऑफ लाइट दी हुई कितनी दी हुई है हमें? 5400 एंगस्ट्रॉन्ग, या इसको जो आप कन्वर्ट करोगे एंगस्ट्रॉन्ग को इनटू मीटर, यानी इसको खोल के लिखोगे वैल्यू, तो क्या होगा? 5400 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब ही होता है -10 होती है। अच्छा जी, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग दी हुई है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मुझे कहाँ से मिली? सवाल में ही मिली, या मतलब यहाँ पे दिया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग के ऊपर 2000 लाइन्स हैं। ठीक है, 2000 लाइन्स हैं, तो मुझे लेंथ ऑफ ग्रेटिंग भी दे दी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग भी मुझे दे दी, यानी एल दिया हुआ है। अब एल यहाँ पे क्या काम कर रहा है अभी हम देखेंगे अभी। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। हमें पता है सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 100 को मैं ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? 1 डिवाइड बाय 100 होता है ना, तो 100 की जो पावर बनेगी उसको मैं ऊपर ले गए तो माइनस में बन गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर? इतना डाटा समझ में आ गया आपको? होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? नंबर ऑफ़ लाइन्स दी हुई है। नंबर ऑफ़ लाइन्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप एज इट इज़ लिखोगे नंबर ऑफ़ लाइन्स। कितनी है नंबर ऑफ़ लाइन्स? 2000 लाइन्स हैं। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमें मालूम करना है, हमें रिक्वायर्ड है या फाइंड करना है। रिक्वायर्ड है जो आप लिखो। ठीक, हमें रिक्वायर्ड है या मालूम करना है। क्या मालूम करना है जी? हमें रिक्वायर्ड है एंगुलर डेविएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अच्छा इसमें डाटा में ही बल्कि एक चीज़ लिख लो ना, थर्ड ऑर्डर भी हमें दिया हुआ है, तो हमें ए में एक ऑर्डर भी दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे डाटा कंटिन्यू करते हैं। ए में हमें जो गिवन में ऑर्डर दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ़ ऑर्डर दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर, पहला ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमें? पहला ऑर्डर दिया हुआ है एम से रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ़ ऑर्डर 3 दिया हुआ है, और दूसरे में ऑर्डर क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ़ ऑर्डर दूसरे में 10 दिया हुआ है। ठीक है, पहले में ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर, दूसरे में क्या ऑर्डर? 10th ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। लास्ट लेक्चर अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देख लो। एम स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा बराबर होता है लेंथ, एंगल डेविएशन, डी मीन्स ग्रेटिंग एलिमेंट। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये फॉर्मूला लगेगा, हमें पता है। एम हमें गिवन है, लैम्डा पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं अभी। एम हमें गिवन है थर्ड ऑर्डर, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है डी हमने डाटा में कहीं नहीं बनाया, मतलब हमें कोई गिवन नहीं था। हमें एंगल तो निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन तो हमें निकालना है। एंगुलर डेविएशन जो बोला है वो तो हमें निकालना है।
डी हमें कहीं नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डी याद करने का एक फॉर्मूला है, वो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो ये दिया हुआ। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी दी हुई है सवाल में? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? हमें पहले तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं। पार्ट ए में हमें क्या मालूम करना है? एंगुलर डेविएशन इन थीटा हमें निकालना है। ठीक है, और बी आप बना लो उस तरह से कि क्या 10th ऑर्डर पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी ऑफ 10th ऑर्डर, मतलब 10th ऑर्डर क्या बनेगा ही नहीं बनेगा वो पूछ रहा है। बहरहाल डी निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख के। आप फॉर्मूला लिख के कर लेना। डी बराबर होता है आपके पास लेंथ ऑफ ग्रेटिंग अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, ग्रेटिंग के ऊपर कितनी लाइंस हैं वो ये हो गया। ठीक, ये दिया हुआ है हमें इतना। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमें इतनी दी हुई है ना, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी? 2000 थी। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग इसका आंसर बनेगा, डिवाइड करके देख लेता हूँ, 5 × 10⁻⁻6 बन रहा है आई थिंक। ठीक है, हाँ जी ये बन रहा है, मीटर में लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बता रहे हैं ना, बेसिकली डिस्टेंस होता है फासला कितना। ठीक, यहाँ पे हमें डी आ गया। अब सिंपल काम हमारा आसान हो गया। डी जब आ गया, डी निकालने के बाद हम क्या करेंगे? सिंपल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एम लैम्डा बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस तरह से लिख सकते हो। हमें क्या मालूम करना है? साइन थीटा को एक तरफ कर देते हैं क्योंकि हमें एंगल निकालना है, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी से। पार्ट ए के लिए ऑर्डर दिया हुआ है 3, लैम्डा दिया हुआ है 5400, 10⁻⁻10। डी हमें कितना दिया हुआ है? डी हमें निकाला था अभी 5 10⁻⁻6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे साइन थीटा कंटिन्यू चल रहा है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा, मतलब 3 × 5400 करोगे तो आंसर देगा 1.62 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब 1.62 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर हमें क्या देगा? साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0. अच्छा, इसको मैंने चेंज भी कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको हमने चेंज भी कर दिया, -6 होगा। मतलब इसको देखो, यहाँ पे जब पावर जाएंगी इधर हो जाएंगी तो यहाँ पे माइनस होती रहेंगी। ठीक है, ये आप खुद से भी करके देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास आंसर 0.324। ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। थीटा बराबर आ जाएगा किसके? साइन इनवर्स ऑफ 0.324। साइंटिफिक कैलकुलेटर साइन इनवर्स निकालना। साइन इनवर्स आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 118.9। ये आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। थर्ड ऑर्डर का एंगल ऑफ डेविएशन ये आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया है? हमारे पास पार्ट बी में रह गया है। पार्ट बी में उन्होंने बोला था कि आपके पास जो ऑर्डर होगा पार्ट बी में वो होगा 10। ठीक, तो अब क्या करोगे आप? सिंपल, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा था एम लैम्डा डी साइन थीटा, सेम एज इट इज लिखो। ये वाला चीज़ ये एज इट इज रहेगा। एंगल निकालना है ना हमें, 3 की जगह 10 डाल दो। ठीक है, 10 ऑर्डर हो गया ना पार्ट बी में, 3 की जगह 10 डाल दो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। साइन थीटा का जो आंसर बनेगा, साइन थीटा का आंसर बेटा बनेगा 1.08। ठीक है, साइन थीटा का, अगेन सुन लो, साइन थीटा का आंसर बनेगा 1.08। अच्छा, अब मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको पता होता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू दे रहा है साइन थीटा कितना? 1.08। ठीक है, ऊपर वाले में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी साइन थीटा की? 1 से छोटी थी, इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 1.08 आ रही है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हम इस नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इसके नीचे का आंसर आप लिख दोगे, सिंस वैल्यू ऑफ साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, मतलब साइन वैल्यू ऑफ साइन थीटा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती,
देयरफॉर 10th ऑर्डर इमेज इज इम्पॉसिबल। जो आपके पास 10th ऑर्डर का जो इमेज होगा, ठीक है, वो इम्पॉसिबल है। तो पार्ट बी यहीं पे फाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू।